अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा यार, ये केस स्टडी नंबर 9 है और आईसीटी के ऊपर है और ये P2T2 वाला एरिया है जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन का आईसीटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी क्या होती है। यार देखो, आईसीटी आपका जो भी डाटा स्टोर हुआ, ठीक है, जहाँ पे डाटा आपने बनाया, स्टोर हुआ, प्रोसेस किया, और जैसे आप लोगों के पास पोर्टल के ऊपर वीडियोस वगैरह हो रही थी, ये सारी आईसीटी के अंदर। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आईसीटी एग्जिस्ट नहीं करता तो यानी वो आज कल कंपिटेंट लैग कर रही है, वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से पीछे रह जाएगी। आईसीटी की इम्प्लीमेंटेशन आजकल के लिए हमारे पास कंपनीज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना आई कैप का, उसके अंदर आपको कहता है कि आपने एडिक्वेसी असेस करनी है। मतलब आपका जो आईसीटी सिस्टम है क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, आपका आईसीटी सिस्टम सिक्योरिटी और कंप्लाइंस के साथ चलता है या नहीं चलता। उसके अलावा आपका आईसीटी सिस्टम से यूज़र सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर आपके आईसीटी सिस्टम से यूज़र सेटिस्फाई नहीं है, जैसे यार अगर एआरटीटी का पोर्टल सिस्टम है, आप देख लो, अगर आप अभी मैसेज करोगे तो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा अगर आप बार बार मैसेजेस करते रहोगे। तो इससे यूज़र की सेटिस्फेक्शन थोड़ी, समझ रहे हो ना, थोड़ा यूज़र कहता है यार ये क्या है यार, पोर्टल बंद हो गया और ये आपस में रिप्लाई नहीं कर रहा है, आखिरी महीना आ गया। बुरा इंप्रेशन जाता है। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आईसीटी को आपने इम्प्रूव वगैरह करना होता है। कैसे करना होता है? आप इन्हेंस करो अपने कंट्रोल मेजर्स को, ठीक है, ऑटोमेशन लाओ, यानी डेटा ऑटोमेट करो आरपीएस के ज़रिए, रिपोर्ट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, और उसके अलावा डाटा स्टैंडर्डाइज करो, ठीक है, इन्वेस्ट करो ट्रेनिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर ऑडिट्स वगैरह करो, तो इससे आपका आईसीटी इंप्रूव होगा। सही हो गया। तो ये छोटा सा मैंने, और उसके बाद आप देख रहे हो तो कि यार आप जब भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो आईसीटी की, तो कॉस्ट एनालिसिस वगैरह, ठीक है, बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हो। उसके अलावा देखते हो कि यार क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है हमारे लिए क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो आईसीटी के अंदर। बाकी अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे इसी चीज़ों, ये जो जितनी डिटेल है इसके साथ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रीड करनी है। कहता है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द की वीकनेसेस इन द एडिक्वेसी ऑफ आईसीटी प्रोसेस। यानी एडिक्वेसी के अंदर जो हमारे पास 3 प्रोसेस आ रहे थे ना, एफिशिएंसी वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन थी हमारे पास। ठीक है, तो उन चीज़ों में अगर कोई मसला आ रहा हो और कंप्लाइंस में अगर इशू आ रहा हो तो वो उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, और कंट्रोल के अंदर जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, और कहता है डिस्कस हाउ इंप्रूवमेंट इन दिस एरिया कुड इम्पैक्ट एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड रिटर्न। आरओआई को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इफिशिएंसी को इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, सिक्योरिटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, कहता है कि ओरियन लॉजिस्टिक लिमिटेड इज नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज टू लार्ज रिटेलर। द कंपनी रिलाइज हेविली ऑन आईसीटी सिस्टम। देखो यार, ये सिस्टम, ये जो कंपनी है पूरी आईसीटी सिस्टम पे चल रही है। ठीक है, ओएलएल इंप्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड आईसीटी सिस्टम 3 years अगो। 3 साल पहले इसने इंप्लीमेंट किया था, पुराना है। ठीक है, डिस्पाइट दिस मैनेजमेंट हैज रिसेंटली ऑब्जर्व दैट ऑपरेशनल कॉस्ट रिमेन हाई। यार आरओई में से नुकसान हो रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी अभी भी हाई है, यानी काम नहीं हो रहा सही से। ठीक है, कस्टमर कंप्लेन, वो कंप्लेन ज़्यादा होगी, कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है यार। आईसीटी लगा होता तो, अगर सही लगा होता तो यार कस्टमर की कंप्लेन आती? यार खुद सोचो यार, आती? मुझे तो नहीं लगता यार। अगर आपके पास अच्छा आईसीटी होगा, फॉर एग्जांपल एआरटीटी आज अपना इदारा अपने अंदर आईसीटी ले आए, ठीक है, और ये सारे जो एडमिशन वाले लोग हैं इनको रिमूव कर दे और सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एडमिशन हमारे इंक्रीज होंगे? लगता है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा होता है क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहा होता है और उसका मैसेज देख टेक ओवर नहीं हो रहा था, तो वो चला जाता है छोड़ के कि यार किसी और कंपार्टमेंट के पास चला जाए। तो इस चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन से आप, मतलब इनसे आईसीटी से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आईसीटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टू डे लाइफ। अगर आपको कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कोई अच्छा, अ प्रीलिमिनरी रिव्यू रिवील्ड द फॉलोइंग सेवरल रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटी आर स्टिल। यानी अभी भी एक्टिविटीज़ मैनुअली परफॉर्म हो रही है। भाई तुमने जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो करनी थी वो हुई भी है, नहीं हुई भी तो ऑटोमेशन में मसला है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हुई, ऑटोमेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, कहता है प्रोसेस डिफर अक्रॉस डिपार्टमेंट। यार डिपार्टमेंट के अक्रॉस सिस्टम सेम होना चाहिए, जो भी प्रोसेस पॉलिसीज है सेम होनी चाहिए ताकि स्टैंडर्डाइज हो। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं है। दूसरा मसला वीकनेस। यार देखो कितनी आसान है यार ये केस स्टडी। वाइल बेसिक, ये सबसे मुश्किल केस स्टडी है जो उसमें पूछ सकता है। ठीक है, आई कैप इस तरह की केस स्टडी पूछेगा, याद रखना। वाइल बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल एग्जिस्ट दे हैव नॉट बीन अपडेटेड टू। लो जी, साइबर रिस्क को अटेंड नहीं कर रहे, कंप्लाइंस नहीं होगी, कंप्लाइंस नहीं होगी तो पेनल्टीज पड़ेंगी, पेनल्टीज पड़ेंगी तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, और अगर इनकॉन्सिस्टेंट डेटा है तो आप डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट आएगा, एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैनुअली चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत टाइमिंग लगेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, और देखो ऊपर ऑपरेशनल कॉस्ट हो, कह रहा है ना, इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉय रिपोर्ट डिफिकल्टी इन यूजिंग द आईटी सिस्टम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द लिमिटेड ट्रेनिंग। या ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे,
ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे। जब ट्रेनिंग नहीं दो रहोगे तो यार सिस्टम तो ख़राब होना है ना, कस्टमर क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि आपको काम यूज़ ही नहीं करना आता आईसीटी, तो इसी वजह से तो कस्टमर नाराज़ है आपसे। ठीक हो गया। मैनेजमेंट इज प्लानिंग फर्दर इन्वेस्ट इन आईसीटी बट इज अनेबल टू क्लेम, देखो आरओई ही नहीं क्लेम कर पा रहा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही अनएबल टू क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रीवियस आईसीटी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी आपके पास फ़ायदा हो ही नहीं रहा। ठीक है, मसला यही है कि आपका जो आप जो आईसीटी लगाने की कॉस्ट ना वो ज़्यादा है और स्टिल कोई जो चीज़ें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो यही चीज़ें आपने इस तरह वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है और उसके अगेंस्ट आपने बता देना है कि क्या चीज़ इंपैक्ट कर रही है, इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपका भी इसके सामने सोल्यूशन डिस्प्ले करूँगा और आप लोगों को पता चलेगा कि यार वाकई ये जो केस स्टडी थी बहुत आसान थी। मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बोली है ना, जो मैं बोल रहा था, ये चीज़ें सारी आंसर में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे देखते हैं। अच्छा देखो यार, सबसे पहले कहता है इनएफिशिएंट आईसीटी प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोमेशन। मैंने कहा था ना, वहीं से पॉइंट उठाया, ऊपर से उठाया उधर से, जहाँ पे हमारे वो जो क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन से पॉइंट उठाया और उसने देखो यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन से पॉइंट उठाया, आल्सो द आईसीटी सिस्टम सपोर्ट ऑटोमेशन सेवरल रूटीन एक्टिव, वही चीज़ उठाई और यहाँ लिख दी, वीकनेस हो गई। द रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, डिलेज, इंडिकेटिंग आईसीटी, ये अपने से लिखनी है चीज़। उससे जो आपके पास चीज़ें थी ना, वो नेगेटिवनेस, वो सारी चीज़ें सर अहमद ने पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर अहमद ने पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, इनएडिक्वेट स्टैंडर्डाइजेशन, वही चीज़ उठाई ऊपर से नीचे लिख दी, वीक सिक्योरिटी, वही चीज़ें उठाई और नीचे लिख दी। ठीक है, लोअर यूजर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट, ये वही चीज़ उठाई और नीचे लिख दी। लैक ऑफ रेगुलर आईसीटी, अच्छा ये चीज़ मुझसे डिटेक्ट नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये हमसे डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग डिटेक्ट कर लेना, अपने क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने की भी होगी। इनएबिलिटी टू, क्योंकि यार अब ऐसा नहीं हो सकता 100%, मुझसे भी देखो चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो आप लोगों से भी मिस होंगी, तो 100% कोई भी एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, 100% इवन सर अहमद रजा भी नहीं एफिशिएंट हो सकते। कोई भी टीचर हो, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर ले आओ ना, वो भी जब पेपर में बैठेगा तो 100 में से 100 मार्क्स अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, आखिरी चीज़ इनएबिलिटी टू इवैल्यूएट रिटर्न ऑन आईसीटी, वही चीज़ उठाई हो नीचे लिख दी। इससे क्या होगा, विदाउट प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोडक्टिव मेजर्स। ठीक है, आईसीटी विद रिजल्ट इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, यानी हमारे जो है फ़ायदा है ना वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं वो गलत हो रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, इसका एक सोल्यूशन एक बार रिव्यू कर लेना। बाकी मैंने आपको समझा दिए कि इसको कैसे अटेंड करना है, ऊपर से ही लिंक करना है, नीचे लिख देना, और जो भी इम्पैक्ट है वो अपने से लिखोगे, एफिशिएंसी वगैरह, वो जो चीज़ें थी ना नेगेटिवनेस जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, जो कि नोट्स के अंदर गिवन है सर अहमद के, वहीं से चीज़ें उठा के इधर लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर इस तरह से मज़ा आया है, मतलब पिक्चर्स वगैरह से और रिएक्शंस वगैरह से, तो यार लाजमी कमेंट करना कि इसी तरह बाकी भी केस स्टडीज़ अपलोड कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।